अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि सब्ज़ी से किस तरीके से आप बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार कर सकते हैं। आप यकीन मानें कि ये इतनी अच्छी है, अगर एक दफ़ा आपने बना कर खाई तो आप हफ्ते में, महीने में 2-3 दफ़ा लाजमी बनाएंगे, क्योंकि इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी ये बनती है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। इन सब्जियों को कटिंग करने से पहले या वॉश करने से पहले आपने ले लेनी है दाल। और ये दाल जो है, मैंने 1 पाव जो है मूंग की धुली हुई दाल ली है, इनकी छिलके के बगैर मूंग की दाल। ये आपने भिगोकर कम से कम 1-1.5 घंटा पहले आपने पानी के अंदर भिगोकर रख देनी। इसको अभी मैं साइड पे रखूँगी। और आप यकीन माने कि आज की रेसिपी ऐसी होगी कि आप इसको ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि ये कैसी बनेगी और रेसिपी कितनी हमारी अच्छी बनेगी। वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो आपकी समझ में भी आएगा कि ये किस तरीके से हमने बनाया। अच्छा, सबसे पहले मैं इन सब्जियों को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। इसका गाजर का छिलका भी उतार लेती हूँ और इनको अच्छे से पहले मैं वॉश कर लेती हूँ। अब देखिए, सारी सब्जी मैंने अच्छे से वॉश कर ली है। सबसे पहले आपने लेनी है पत्ता गोभी। इसको कुछ लोग बंद गोभी भी बोलते हैं, पत्ता गोभी भी बोलते हैं। इसको आपने बीच में से कट कर लेना और बिल्कुल आपने बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। और गोभी जो है ना, बहुत आसान तरीके से बारीक बारीक कट हो जाती है। ये देखें, इस तरीके से आपने ना बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेनी है। ये पत्ता गोभी कटिंग करने के बाद ना अब आपने लेनी है शिमला मिर्ची। और इसको भी आपने देखिए इस तरह से आपने कट कर लेना। और आपने बीज नहीं डालने इसके। ये देखिए, इस साइडों से आपने ना इसको अलग कर लेना इस तरह से। इसको भी आपने देखिए इस तरीके से ना आपने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेनी ऐसे। देखिए, इस तरीके से ना बिल्कुल शिमला मिर्ची भी आप लोग ना बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब देखिए शिमला मिर्ची भी कटिंग कर ली है। अब बारी आती है गाजर की। तो गाजर के पहले आपने पीसेस तैयार करने हैं इस तरह से, देखिए। और अब आपने इसको बीच में से कट लगा लेना। अच्छा, सब्जियां जो है ना, आप कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और बाज़ लोगों को सब्ज़ी बनाना नहीं आती, तो वो लोग बहुत कम खाते हैं। तो सब्ज़ी जो है ना, सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर सब्ज़ी की रेसिपी बनाया करें, हर तरह की। मेरे चैनल पे जाएं, विज़िट करें, देखें, हर तरह की आपको सब्ज़ी की वीडियो मिलेगी, वो जाकर देखें। और बच्चों को आप बआसानी तरीके से ना आप सब्ज़ी खिला सकते हैं। वो जाकर देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ये देखिए, इस तरह से बारीक बारीक कटिंग में गाजर की भी कर लूँगी। अब देखिए, गाजर भी मैंने बारीक काट लिया। अच्छा, ये जो गोभी थी ना, पत्ता गोभी, ये मैंने आधा पीस लिया। तो ये सारी सब्जियां कटिंग हो गई, गाजर भी हो गई, शिमला मिर्ची भी हो गई। इसको आपने साइड पे करना है। अब आपने लेना है जूसर मशीन का जग। और अब आपने लेने हैं 4 अदद टमाटर। और इन टमाटरों को आपने ना काट लेना है इस तरह से। आप ये देखिए, सारे टमाटर कटिंग कर लेना। और ये कटिंग करने के बाद टमाटर 1 प्याली पानी आपने ऐड करना है। अब टमाटर को आपने अच्छे से पेस्ट तैयार करके ले आना। अब देखें कि टमाटरों का भी ना हमने पेस्ट तैयार कर लिया। इसको भी मैं अभी कवर करके साइड पे रखती हूँ और आगे का बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। अब आपने लेना है 1 प्याली कुकिंग ऑयल। और इसके अंदर आपने ना बड़ी साइज़ का 1 प्याज कटिंग करके ऐड करना है।
और प्याज को ख्याल रखिएगा कि ज़्यादा आपने जलाना नहीं है। ब्राउन प्याज हमें चाहिए, हल्का ब्राउन, ना ज़्यादा आपने कच्चा छोड़ना और ना ज़्यादा आपने जलाना है। हल्की आंच पे आपने इसको ब्राउन कर लेना है। अब देखिए प्याज जो है ना हल्का ब्राउन हो चुका है। देखिए ना ज़्यादा हमने कच्चा छोड़ा है और ना ज़्यादा इसको जलाया है, हल्का सा मैंने ब्राउन करा है। और इसके अंदर आपने जो है ना 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। अच्छा, इसको भी आपने ना ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा ब्राउन करना है और चम्मच आपने चला लेनी है इस तरह से। ये देखें तकरीबन 1 मिनट तक भूनना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं भूनना, 1 मिनट से ज़्यादा। अब देखिए अदरक लहसुन को भी भून लिया है ना, तो ज़्यादा आपने जलाना भी नहीं। अब इसमें शामिल करना है 1 चम्मच आपने साबुत ज़ीरा, और ज़ीरे को भी ऑयल के अंदर आपने भून लेना है इस तरह से। ये देखिए, और ये जो ऑयल के अंदर ज़ीरा भुनेंगे ना, इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। तो आप कोशिश किया करें कि जब आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं तो ज़ीरा आपने उसी वक्त डाल लेना है। अब देखिए ज़्यादा आपने इसको भी नहीं जलाना, ये हल्का सा भून लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर का पेस्ट, ये आपने शामिल कर लेना और पहले आपने ना थोड़ा सा इसको भून लेना है और फिर मैं इसके अंदर मसाले वगैरह शामिल करूँगी। पहले 2 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी। अब देखिए टमाटरों को भी ना 2 मिनट मैंने भून लिया, तो माशाल्लाह देखिए कलर अभी ही प्यारा आया है। और सबसे पहले इसमें जाएगा नमक। नमक मैं 1.5 चम्मच शामिल करूँगी और आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कीजिएगा। कुछ लोग ज़्यादा भी खाते हैं और कम भी खाते हैं, तो आपने अपनी मर्ज़ी से शामिल करना है। 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, ये भी शामिल करना है और 1 चम्मच आपने दल मिर्ची शामिल करनी है और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 ही चम्मच आपने धनिया पाउडर शामिल करना है। और अब आपने शामिल करना है हल्दी, ये भी 1 चम्मच हल्दी का पाउडर। और अब सारी चीज़ों को आपने ना मिक्स करना है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसके अंदर ना गरम मसाले का पाउडर भी शामिल करूँगी, तकरीबन आधा चम्मच, और इसको भी आपने ना मिक्स कर लेना है। अब 2-3 मिनट के लिए मैं मसालों को ना भून लूँगी। अब देखिए मसाले भूनने के बाद ना कुकिंग ऑयल भी आ गया है और कलर भी अच्छा आ गया। अच्छा, ये देखिए टमाटरों का पेस्ट जो है बनाकर ऐड करने का ये फ़ायदा होता है ना कि ग्रेवी जो है ना बहुत अच्छे से बन जाती है। और ये अब जब मसाले भून लेना आप, तो इसके अंदर आपने शामिल करनी है पत्ता गोभी, और ये पत्ता गोभी ऐड करने के बाद आपने गाजरें भी ऐड कर देनी है। इस तरह से दोनों सब्जियां आपने ऐड कर लेनी है। आज देखिएगा, अगर ये आपने बनाना सीख लिया ना एक दफ़ा, तो आप यकीन माने कि आप महीने में 3 से 4 दफ़ा ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनती है। अच्छा, इसको भी ना आपने 2 से 3 मिनट के लिए आपने भून लेना है पहले हल्की आंच पे। अब देखिए 3 मिनट तक ना मैंने सब्जियों को भी पका लिए, तो इसकी लुक देखें और कलर देखिए कितना अच्छा हो गया। अब चूल्हा आपने हल्का कर लेना है और मैं देख लेती हूँ दाल को। अच्छा, सब्ज़ी के अंदर दाल ऐड करने से पहले आपने ना इसको इतना धो लेना है, इतना धो लेना कि पानी इसका बिल्कुल साफ़ हो जाए। ये देख रहे हैं, ये तकरीबन 7-8 पानी मैंने निकाला है, 7-8 पानी से धोया है, तो ये पानी जाकर साफ़ हो गया। अब ये पानी भी मैं निकाल लूँगी। अब देखिए दाल भी मैंने अच्छे से धो के अच्छे से वॉश कर ली है, तो सब्ज़ी भी हमारी देखिए भुन चुकी है। अब इसके अंदर आपने ऐड करनी है दाल, इस तरह से आपने ऐड कर लेनी है। और दाल के साथ ही साथ आपने ऐड करनी है शिमला मिर्ची, ये भी आपने पहले ऐड नहीं करनी। अब ऐड करने के बाद पहले आपने इसको मिक्स करना है।
तो माशाल्लाह आप देखें अभी से इसका कितना अच्छा रिजल्ट लग रहा है, और पकने के बाद आप देखिएगा कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और हर बंदे को ये रेसिपी लगेगी और खाने में भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है और ये मिक्स करने के बाद ना पहले आपने 4 से 5 मिनट के लिए इसको भून लेना है। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। बहुत से लोग चीज़ें फ्राई करते वक्त, चीज़ें पकाते वक्त प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं, तो आपने उनको देख के यूज़ नहीं करना। आप चाहें तो लकड़ी का चम्मच यूज़ कर लें, आप चाहें तो स्टील का चम्मच यूज़ कर लें, बल्कि लकड़ी का चम्मच या स्टील का चम्मच वो खाने में नुकसानदेह नहीं है, बल्कि लकड़ी का चम्मच नॉन स्टिक बर्तन के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और खाने के अंदर कोशिश किया करें कि आप लोग ज़्यादातर लकड़ी का चम्मच ही यूज़ किया करें, वो बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए, इसी तरीके से ना मैं 5 मिनट इसको भूनूंगी, और भूनते वक्त ख्याल रखिएगा कि इसको जो है आपने जलने नहीं देना। चम्मच आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलानी है। अब देखिए, दाल को ना मैंने 5 मिनट भून लिया। अच्छा, दाल को कुछ लोग ज़्यादा पका कर ना बिल्कुल खिचड़ी बना देते हैं, तो दाल का एक एक दाना नज़र आए इसको भून लो तो फिर ही दाल अच्छी बनती है। इसको ज़्यादा आपने खिचड़ी नहीं बनानी। ये 5 मिनट भूनने के बाद ना अब मैं चूल्हे की आंच ना कम कर दूँगी। अब आपने इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रखना है, और 10 मिनट तक ना ये अच्छे से जो है पक जाएगी। इसको आपने कवर करके रखना है 10 मिनट के लिए। अब देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं चेक करूँगी। माशाल्लाह इसका कलर देखिए और इसका लुक देखिए, ये देखिए। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और हरे धनिया के साथ आपने साबुत हरी मिर्ची भी शामिल करनी है, और इसको पहले आपने मिक्स करना है इस तरह से। आप देखें ना कि आप सीधी सीधी दाल बनाते तो इसकी लुक कैसे आती, और जो मैंने सब्जियां डालकर ये दाल बनाई है, तो अब इसकी लुक देखें। अब अगर मेहमानों के लिए आप पार्टी वगैरह करते हैं ना, किसी की दावत वगैरह, तो आप साथ में ये भी बना सकते हैं। ये बहुत अलग रेसिपी लगेगी और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखिए, हमने मिक्स कर लिया। अब ये तैयार है, पूरी पक चुकी है। हमने इसको हलवा भी नहीं बनाना, तो थोड़ा सा मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। अब देखिए माशाल्लाह दाल की लुक देखिए, बहुत ही अच्छी आई है और बहुत टेस्टी ये लग रही है। ये देखें, और इस तरह से आप अगर मेहमानों को सर्व करेंगे ना, तो यकीन माने सबका दिल खुश हो जाएगा। आप देखिए, ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक देखिए और इसकी खूबसूरती देखिए कि देखने में कितनी अच्छी ये लग रही है। जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है ना, उससे कई गुना अच्छी ये खाने में भी है। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी, रेसिपी अच्छी लगी, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरे को आप शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोग सीधी सीधी दाल बनाकर बच्चों को देते हैं तो बच्चे खाते नहीं हैं। तो आप शेयर करेंगे ना, तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। तो आपने प्लीज़ लाजमी शेयर करनी है। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।